बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो जनाब हमारे एक मुक़द्दस सफ़र पे हम लोग रवा दवा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे उम्रा की सादत बख्शी और आज हम लोग जो है उम्रा पे जा रहे हैं। पूरी फैमिली मेरे साथ है और ये मेरा बरसों का ख्वाब था कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ उम्रा की सादत जो है वो अदा कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह हशमत ट्रैवल एंड टूर के साथ हमने ये उम्रा अपना प्लान किया और बहुत अच्छा उनका साथ रहा। शुरू से लेके आखिर तक हशमत भाई ने हम सबका बहुत ख्याल रखा। जैसे ही आप सहने हरम में कदम रखते हैं तो आपकी सफ़र की सारी थकन उतर जाती है। वैसे तो हमने दिन उम्रा जो है वो दिन में अदा किया था और हम रोज़े की हालत में भी थे, लेकिन यकीन जाने जैसे ही हरम में हमने कदम रखा सारी थकन उतर गई। खाने काबा पे नज़र पड़ी तो दिल में ये सोच के आए थे कि बहुत कुछ मांगेंगे, लेकिन खाने काबा का अज़मत और जलाल को देखते हुए सिवाय आंसुओं के आपकी आंखों से और कुछ भी नहीं निकलता। ज़बान बिल्कुल बंद हो जाती है। जो हम सोच के आते हैं वो कुछ भी नहीं बोल पाते। थोड़ी देर तो हम खाने काबा को ही देखते रहते हैं। बहरहाल अब ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये अगले दिन की है। मैंने ये सारी फुटेज जो है पूरे अपने 18 दिन की टूर की मैंने सब जमा कर ली है और इस मोती को मैंने परो के एक बहुत खूबसूरत हार आपके लिए तैयार किया है। पूरी कोशिश की है कि जो मेरे साथ गुजरी, मैं जो यहाँ पर मैंने जो फ़ील किया ये सब आपके साथ शेयर करूँ। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको देना चाहूँगी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए। और स्पेशली रश के वक्त रमज़ान का आखिरी अशरा था, रश बेतहाशा था। छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों को आप लोग जो है इस आखिरी अशरे में ना लेके आए। मैंने बुज़ुर्गों को बाकायदा वहाँ पर चिढ़ते हुए देखा, क्योंकि वहाँ पर रश इतना होता है कि वहाँ की जो इंतज़ामिया होती है वो आपको इधर से उधर बस घुमाती ही रहती है, जिससे बुज़ुर्ग जो है बहुत परेशान होते हैं। आप उम्रा की तवील जो है मुशक्क़त के बाद अच्छा खासा थक जाते हैं। सही भी जो है एक तवील आपका जो है एक वो होता है फरीज़ा, उसमें भी आप थक जाते हैं। अच्छा, अब ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये रमज़ान के अफ्तार की है। असर के फ़ौरन बाद ये अफ्तार दस्तरखान पूरे हरम में जो है वो बिठ जाते हैं और तकरीबन 4:15 साढ़े 4 बजे जो है वो असर की असर की नमाज़ हो चुकी होती है। उसके फ़ौरन बाद जो है ये सुफ़रे लग जाते हैं और हर एक को ये जो पैकेट है आपको मिलते हैं वहाँ पर। और इसके अंदर क्या है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैं तो बस इसकी जो ये ग्रे इमारत है मैं अक्सर यहीं पर जाके बैठ जाया करती थी, क्योंकि खाने का मताफ़ के अंदर आपको हर वक्त नहीं जाने दिया जाता। स्पेशली अगर आपके साथ मर्द हज़रात हों तो उनको एहराम पहनना लाजमी होता है, तो ज़्यादातर हम लोग यहीं बैठ जाया करते थे। दिन में एक दफ़ा ज़रूर हम मताफ़ में जाते थे, उम्रा भी अदा करते थे और तवाफ़ भी किया करते थे, लेकिन बाकी का टाइम मैं ज़्यादातर यहीं पर गुजारती है, दिन हो या रात में यही इसी तरफ जो है। और मुझे इस इमारत से पता नहीं क्यों एक मोहब्बत सी हो गई। जब मैं निकल रही थी उस वक्त भी मैं बहुत कई घंटे यहाँ बैठी रही और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक अपना नया गेट जो है वो बनाया है और वो ओपन भी हो गया है, जहाँ से आपको यहाँ सहन में बैठ के भी आप खाने काबा जो है वो अपनी आँखों से देख सकते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि इस अफ्तारी में आपको क्या मिलता है। आए आपको दिखाते हैं। और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर जो ये ख़वातीन होती हैं ये आपको बहुत मुनज़्ज़म तरीके से 1 बाय 1 सबको दे रही होती हैं। कोई हाड़ा हुड़ी नहीं होती। बहुत तरीके से आप लोगों को जो है सारी अफ्तार आपको यहाँ पर मिल रही होती है। हमने वहाँ पर तकरीबन 8 या 9 रोज़े जो है वो अफ्तार किए और या 1 या 2 दफ़ा मैंने वो अफ्तार ख़रीद के खाई। बाकी जब यहाँ बैठ जाते हैं तो अल्लाह के घर पे बैठे होते हैं। आपको दुनिया के जो है वो टेस्ट खाने के लिए मिलते हैं। इर्द गिर्द में बैठी भी ख़वातीन अफ्तार की जो है वो लेन देन चल रहा होता है। कुछ हम उनको पाकिस्तान की सौगात दे रहे होते हैं, कुछ अपने मुल्कों की सौगात वो हमें खिला रही होती हैं। बहुत मज़ा आता है। यकीन करें दुनिया भर से आए हुए ज़ायरीन, जिनकी ज़बान भी अलग होती है, बस हम लोग अपने फेस एक्सप्रेशन से या हाथ के इशारे से अपनी बात को समझा रहे होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो उनको हमारी नहीं आती और बाज़ लोगों को तो इंग्लिश भी नहीं आती। हम तो फिर इंग्लिश बोल के बात को समझा लेते, लेकिन मैंने देखा मिस्री, सूडानी और इसके अलावा जो है जो तुर्की के लोग थे उनको इंग्लिश नहीं आ रही होती है। बहरहाल मैं आपको दिखाती हूँ इस इफ्तार जो है हमें जो पैकेट मिलता है इसमें क्या है। ये देखें, ये क्रॉसॉन होता है, बाज़ दफ़ा इसमें क्रॉसॉन होता है, बाज़ दफ़ा इसके अंदर पफ होता है, एक केक होता है, एक इसके अंदर जो है वो खजूर वाला बिस्किट होता है। ये खजूरें होती हैं और इसके अंदर गुठली नहीं होती है। पानी की एक बॉटल होती है, आब ज़मज़म नहीं सादा पानी होता है और इसके अलावा जो है ये एक जूस होता है। अच्छा, अब मुख्तलिफ़ जगहों पर अलग अलग जो है अफ्तार
आपको मिल रही होती है। अगर आप सहन में बैठे हैं तो ये पैकेट आपको मिलेगा। अगर आप मताफ में या मस्जिद के अंदर आप मौजूद हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक लब्बन मिलता है और इसके अलावा आपको एक दही मिलता है। एक दुक्का होता है जो बहुत टेस्टी होता है, उसकी फुटेज मैंने नहीं बनाई लेकिन हम लोग बड़े शौक से खाते थे। उसके साथ एक बन होता है, खजूर होती है और पानी होता है। और आब ज़मज़म तो यहाँ पर आपको कूलर मिल जाते हैं, असर के बाद कूलर लगने शुरू हो जाते हैं और आप जो है वहाँ से आब ज़मज़म ले सकते हैं। अच्छा, ये जो फुटेज देख रहे हैं ये मैंने ऊपर छत से ली है। छत पे जाके भी हमने इफ्तार की थी, नमाज़ें पढ़ी थी। अच्छा देखें, आप रश का आलम आप देखें, इसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं और इसके अलावा जो माजूर अफराद होते हैं जिनके लिए ये जो व्हील चेयर होती है ये लाई जा रही होती है। तो मैं तो समझती हूँ व्हील चेयर भी जो है वो कोई या तो इंतज़ाम होना चाहिए। जब व्हील चेयर चल रही होती है, जो आपका हाजी आपका प्यारा वो तो मज़े से बैठा होता है, लेकिन जो व्हील चेयर चला रहा होता है और उसके साथ चलने वाले लोग वो बहुत काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। बहरहाल अल्लाह सबको बुलाए, बार बार बुलाए इतनी प्यारी जगह पे, आप सबको अल्लाह सादत दे। और रमज़ान के तो क्या ही कहने, रश था, बहुत रश था, लेकिन यकीन जाने इस रश के भी अपने ही मज़े थे। अच्छा, ये जो है फुटेज ये आप देख रहे हैं ये नए हरम की है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ऐसा लगता है जैसे आप जन्नत में आ गए हों। बहुत ही हसीन इसकी इमारत जो है बनी हुई, बहुत कुशादा ये बना हुआ है। ये आखिरी जुम्मे की फुटेज है। जुम्मे को मैं फजर के बाद चली गई थी और मैं वहीं बैठी रही और मैं वहाँ सो भी गई थी। वहाँ आप सो सकते हैं, ज़ाहिर पूरे दिन आप वहाँ बैठ के इबादत एक वक्त तक कर सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ सो गए थे, बहुत ठंडा था, मैं अपने साथ शॉल लेके गई थी, उसमें भी मुझे ठंड लग रही थी। बहरहाल मज़ा आया। मैंने वहाँ पर जुम्मे की नमाज़ अदा की। जुम्मा की नमाज़ अदा करने के बाद जो है मैं बाहर चली गई, बाहर थोड़ा सा मैंने घूमा फिरा। उसके बाद मैं दोबारा असर के वक्त जो है सहन में चली गई, मताफ में गई। वो जुम्मे का दिन जो है वह पूरा दिन हरम में फजर से लेके इशा तक मैं वहीं हरम में बैठी रही। बच्चे मेरे साथ थे और बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो दिन रहा। अच्छा, आप अगले दिन जो है वो ईद थी। ये ईद की फुटेज देख रहे हैं आप लोग। क्लॉक टावर पर ईद मुबारक लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और ईद के बाद यहाँ की रौनकें दुबाला हो गई। ईद पे एक खुशी का समा होता है, ज़ाहिर है हमने पूरे रमज़ान रोज़े रखे होते हैं। ये जो फुटेज देख रहे हैं आप ये फ़जर की है, ईद के अगले दिन की, क्योंकि इससे आगे ये मुस्फिला कुबरी पे हमने जो है ये फ़जर की नमाज़ अदा की, वहीं बैठ के हमने ईद की नमाज़ अदा की। इससे आगे जो है वो हमें शुरतों ने जाने नहीं दिया। ज़ाहिर इन्होंने भी एक अपना इंतज़ाम करना होता है, इनको सबको मैनेज करना होता है। 3 करोड़ आवाम मैंने सुना कि वहाँ पर मौजूद थी ईद वाले दिन और वाकई थी, वो मुझे नज़र आ रही थी। 27वीं शब से लेके ईद की शाम तक ये रश यूं ही था। जब बाहर निकले ईद की नमाज़ पढ़ के, ये वो वाले फुटेज आप देख रहे हैं, लोगों का एक हुजूम था, अपने सबकी एक खुशी थी। ये शाम का वक्त है जब हम लोग सो गए थे जाके नाश्ता करके। फिर शाम को हम लोगों ने देखा कि ये इस तरह का जो बाज़ार है जो सड़क पे लगता है, पूरे रमज़ान मैंने नहीं देखा, लेकिन ईद की शाम से जो है ये बाज़ार लगने शुरू हो गए थे। और यहाँ से आपको अगर शॉपिंग करनी हो तो बाज़ार शॉप की निस्बत जो है ये नीचे फ़र्श पे बिछे हुए जो बाज़ार लगते हैं ये आपको आधी कीमत पे देते हैं। जो चीज़ 10 रियाल की आपको दुकान से मिलेगी वही चीज़ आपको 5 रियाल में ये सड़क पे लगे हुए इस कपड़े पे बिछा के ये बाज़ार लगता है। यहाँ पर हर तरह के लोग, कौम के लोग बैठे होते हैं जो आपको यहाँ पर अपनी चीज़ें बेच रहे होते हैं। बहरहाल ये हम मेरे बच्चों ने, मैंने तो खैर पहले देखा था लेकिन मेरे बच्चों के लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो वो उस दिन उन लोगों ने, बच्चों ने वहाँ से उस ज़मीन वाले बाज़ार से भी शॉपिंग की और बहुत इन्जॉय किया। ये ईद की रात की आपको फुटेज दिखा रही हूँ। ईद की रात को वहाँ पर तकरीबन रश जो है वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ईद की नमाज़ के लिए और आखिरी जो है रमज़ान के रोज़ों के लिए अहले मक्का भी यहाँ पर आ जाते हैं, मक्का के इर्द गिर्द के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, दूसरे शहरों के लोग भी आ जाते हैं। ईद की शाम, ईद के अगले दिन जो है वो हमने उम्रा अदा किया था। ये सही किया फुटेज देख रहे हैं। और जो हमने उम्रे अदा किए थे रमज़ान में उससे आधे लोग थे यहाँ पर और बिल्कुल खाली मुझे लग रहा था। जब ईद रमज़ान के अंदर हम लोगों ने जो उम्रा अदा किए, सही के अंदर चलने की जगह नहीं थी, इधर भी लोग उधर भी लोग, बीच में और जा रहे, वो रमज़ान का महीना था, रोज़े की हालत में लोग थक भी जाते थे, थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठे होते थे। रमज़ान की अपनी रौनकें थी, ये ईद के बाद की हैं, इसकी अपनी रौनकें हैं। बहरहाल ये पूरा टूर सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मेरी सोच से अच्छा जो है मेरे लिए आसानियाँ पैदा की। अल्लाह आप लोगों को भी बुलाए, आप लोगों के लिए भी खूब आसानियाँ पैदा करें, बार बार हम सब अपने अल्लाह के दर पे जाएँ और हज और उम्रा जो है वो अदा कर सकें। 10-12 दिन ये कब गुजरे हमें पता ही नहीं चला। और शुरू के हमारे 12 दिन जो है वो हम लोग मक्का में ही थे और इसके बाद हम लोग मदीना चले गए थे 4 दिन के लिए। फिर दोबारा मक्का आ गए थे और वहाँ पर दोबारा आके भी हमने जो है वो
अपना उम्रा अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत आसानियाँ की, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे मेरे साथ थे, मेरी ज़िंदगी का हसीन सफ़र था ये। और अब मैं पाकिस्तान में हूँ। अभी मुझे आप लोग मुबारकबाद भी देंगे, दुआओं की दरख्वास्त भी करेंगे, तो इसीलिए बता रही हूँ कि मैं वापस पाकिस्तान आ गई हूँ। मैंने ये सारे फुटेज, सारे क्लिप्स जो है वहाँ ले लिए थे, यहाँ ये सारे वॉइस ओवर करके। और वहाँ पर ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ, ना मेरा दिल कर रहा था कि वीडियो को एडिट करूँ। वैसे मैं वीडियो है जो है अमूमन एडिट नहीं करती, लेकिन ये वीडियो मैंने ख़ुद एडिट की है, बड़े दिल से जो है उसको मैंने तैयार किया है। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में आप मुझे शामिल कीजिएगा। अल्लाह की सादत हमें हम सबको बार बार जो है वो नसीब करें। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह ताला आपको मदीना मुनव्वरा का मैं दिखाऊंगी, हमारे साथ बने रहिएगा। मदीना मुनव्वरा की वीडियो आप देखेंगे, और भी मक्का की वीडियो हमने बनाई है जो मैं आपके साथ जो है इंशाल्लाह शेयर करूँगी। उसके बाद रूटीन की हमारी वीडियो कराची की आप देख सकेंगे हमारे चैनल पे। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।